श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज समय का अभाव है तो हम भी सारी औपचारिकताओं का विराम लेते हुए आपको एक अच्छा सा विषय समझाते हैं। किसी संत ने लिखा है, क्यों रे मतिमंद होकर के सतचित आनंद रूप मिथ्या जड़ चेतन की ग्रंथि में भुलायो है। जैसे सिंह बनकर के खर और लादत लाद कपड़न की, जानो निज रूप तब सिंह ही कहायो है। भ्रमवश मृग कस्तूरी ढूंढ फिरो बन माही, और ढूंढ ढूंढ हारो तब अपने में ही पायो है। सतगुरु से लख ले सतरूप अपने को, तू ही तो मिथ्या जड़ चेतन की ग्रंथि में समायो है। तू ही तो इस जड़ चेतन की सारी सृष्टि में समायो है। जैसे विलक्षणानंद जी कथा सुना रहे थे, तो वास्तव में कथा किसी भूत राम की नहीं है, किसी जो है प्रेत राम की नहीं है। कोई जो है कहीं किसी तरह के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए होंगे, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर तुम विचार करके देखो तो तुम ही तो राम हो, तुम ही सीता हो, तुम ही लक्ष्मण हो, तुम ही उर्मिला हो, तुम ही भरत हो, तुम ही मांडवी हो। ये जो द्वैत का तुमने जो है बीज पाल लिया है, ये हमको परेशान कर रहा है। इसलिए निज कथा को तुम भूत कथा बना करके सुनते रहते हो। है तो निज कथा। अब क्यों नहीं समझ में आती? क्यों रे मतिमंद। हमारे अंदर जो है दृष्टि में 3 दोष हैं। वो कौन कौन से हैं? अंधता, मंदता, पटुता। ये 3 दोष जब आप नेत्रों की खत्म करो, जैसे आपके नेत्रों में दोष पैदा हो जाता है ना, हाँ, तो उन दोषों को दूर करने के लिए आई ड्रॉप खरीद के लाते हो कि नहीं लाते? हाँ, सुरमा चलता था पूर्व समय में, काजल होता था, तो काजल सुरमा आदि से जैसे आप इन भौतिक नेत्रों के दोष को दूर करते हो, ऐसे ही अपनी दृष्टि संभालो। या तो अंधे हो, या मंदपना है, या पटुता है। इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ जी, कथाएं भी इन्हीं नेत्रों के अधीन करते रहते हो। इससे आगे बढ़ते ही नहीं हो। इससे आगे बढ़ो तो जरा सा भी समय न लगे। राम में और आप में अभेद होने में जरा सा समय नहीं लगे। केवल नेत्र दोष खत्म कीजिए। तो अंधता जो है किसको कहते हैं? अंधपने को। इन नेत्रों से जो है देखना कोई आंख वाला होना नहीं है। और देखो उदाहरण भी मिलते हैं। इन नेत्रों से भी आप देख नहीं पाते हो। बहुत अच्छा एक दृष्टांत है।
एक बार जो है अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारी सल्तनत में आंख वाले ज़्यादा हैं कि अंधे? तो बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, महाराज अंधे ज़्यादा हैं। अकबर ने कहा कि ये बात आपने बोल तो दी, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगी। अब बीरबल इतना जो है बुद्धिमान पुरुष था कि वो कोई भी बात जो है सिद्ध करने की एक सीमा मांगता था, तो होना भी चाहिए। अगर आप जो है बुद्धिमान हैं तो आपको अपनी बुद्धि से ये निर्णय तत्काल ले लेना चाहिए कि इस बात को कितने दिन में हम साबित कर सकते हैं। तो बीरबल ने कहा, हमें 1 सप्ताह चाहिए, हम सिद्ध कर देंगे कि आपकी सल्तनत में अंधे ही ज़्यादा हैं। तो बीरबल ने एक युक्ति निकाली, चौराहे पर बैठ गए, मोची से सामान ले आए, चमड़ा वगैरह ले आए मोची से, और निहाई वगैरह लेकर बैठ गए और जूता गांठने लगे। अब जो भी वहाँ से निकलता सब पहचानते हैं, महामंत्री को कौन नहीं पहचानता, तो वो पूछने लगता, हाँ महामंत्री जी, बीरबल जी, ये आप क्या कर रहे हो? तो बीरबल का एक ही जवाब होता, क्या तुमको दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ? और तुरंत रजिस्टर में नाम नोट कर लेते। बाबा भी पहुँचे, बीरबल से पूछा, उदय सिंह भी पहुँचे, बीरबल से पूछा, सबको उन्होंने यही जवाब दिया, क्या तुमको दिखता नहीं है? और तुरंत नाम नोट कर लिया। ये बात बढ़ते बढ़ते जो है महलों में पहुंची, तो सबसे पहले जो है महलों की पटरानी महारानी जोधाबाई आई। वो तुरंत जो है समझ गई, तुरंत इरादा समझ लिया बीरबल का कि इनका क्या इरादा है। और उसकी वजह क्या थी कि जिस विद्यालय में बीरबल पढ़े थे, जिस गुरु के शिष्य बीरबल थे, जोधाबाई भी उसी गुरु की शिष्य थी। तो अब गुरु भाई तो एक दूसरे के अंतस को जो है समझ लेते हैं। हाँ, और नहीं काहे के गुरु भाई, अगर अंतस को ना समझ पाओ। तो उन्होंने नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं पूछा, तो उनका नाम नोट नहीं किया। बीरबल की घरवाली आई, पत्नी, वो भी पूछने लगी, स्वामी ये क्या कर रहे हो? क्योंकि जो है हाँ, पति कोई उच्च काम करता है तो पत्नी अपने आप उच्च हो जाती है। जैसे वकील साहब की वकलाएं पढ़ने नहीं गई, न कहीं उन्होंने मेहनत की, और डॉक्टर साहब की डॉक्टर नहीं, है ना, और सरपंच की सरपंच। कोई भी जो है आपने तरक्की की तो पत्नी को जो है तुरंत वो खिताब अपने आप मिल जाता है। तो उन्हें बड़ा जो है कष्ट लगा कि हमारे पति जूता गांठ रहे हैं, तो तत्काल गुस्सा होकर बोली, क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने कहा, जा घर जा, दिखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। उसका भी नाम नोट कर लिया। धीरे धीरे अकबर बादशाह खुद आए देखने के लिए, और जैसे ही आए तैसे ही पूछ बैठे, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? तो बीरबल ने कहा कि महाराज आपको दिखता नहीं है, मैं जूता गांठ रहा हूँ। दूसरे दिन जो है सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, बीरबल ने फहरिस्त पेश कर दी, पूरी लिस्ट जो है पेश कर दी कि देखो आपकी सल्तनत में कितने अंधे हैं। तो जो लिस्ट को पढ़ा तो सबसे पहले तो बादशाह का नाम ही रखा था। हाँ, अब बादशाह को बड़ा क्रोध आया कि बीरबल ये क्या तमाशा है, हमारी सल्तनत में हम सहित सब अंधे ही हैं। अगर सब अंधे हैं तो फिर ये जोधाबाई और तुम ये दो कैसे रह गए आंख वाले? कि देखो महाराज, सीधी सी बात है, सबने पूछा तुम क्या कर रहे हो, केवल जोधाबाई ने नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं कैसे उनका नाम लिख लेता? और सवाल मेरा, तो मुझे तो पता ही है कि मैं गांठ रहा हूँ जूता। इसलिए सारी सल्तनत में आंख वाले कितने निकले? दो।
समझ में कुछ बात आ रही है? आ रही। आँखों के होते अंधे हो, फिर गुरु के इस जो है महिमा को तुम कैसे जान सकते हो? इस अंधता को तुम्हें मिटाना पड़ेगा। जी हाँ, जो कुछ दिख रहा है वो सब गलत दिख रहा है, इसमें कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि कई चश्मे चढ़े हुए हैं। अब आँख पर चश्मा चढ़ा लो यदि आप, तो वो दिखाई देगा जो चश्मा दिखाएगा। ये आँख देखेगी वो दिखाई देगा। है सही बात कि नहीं? सही। जैसे भूसा नहीं खाती हो गाय, हरी घास खाने वाली गाय हो, उसको हरा चश्मा लगा दो तो वो खाने लगती है। ऐसे ही आपके जो है कई चश्मे लगे हैं। सबसे बाहर का चश्मा इंद्रियों का चश्मा। आप इंद्रियों के द्वारा देखी हुई बात को सत्य मानते हैं, सो बिल्कुल निर्बक झूठी होती है। इन आँखों से देखा हुआ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तू देख सकता है नहीं इन नेत्रों से मम रूप को, देता अलौकिक नेत्र हूँ लख रूप मम अनूप को। जो अनुपम जो है स्वरूप है, उपमा रहित स्वरूप है, उसको ये नेत्र जो है देख नहीं सकते। ठीक है? अब जो है अंधता दूर कर पाओ तो फिर मंदता दूर नहीं होती। अब ये मंदता क्या होती है? मंदता होती है रतौन। हाँ जी, कम दिखना। दिखता तो है लेकिन कैसा दिखता है? कम दिखता है, यानी कि होश में नहीं हो। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसको ये नहीं दिखता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है। दिखता है कि नहीं दिखता है? परंतु वो पूरा नहीं देखता, इसलिए अपशब्द बकता रहता है। दिखता तो है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी आँखों में मंदता होती है तो हम जो है कुछ तो जो है सही देख लेते हैं और कुछ जो है गलत देखते हैं। उसका भी एक दृष्टांत है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा आपने। राजा विक्रमादित्य के यहाँ जब उनका जन्मोत्सव मनाया जाता था हर साल, तो लोग भेंट ला कर के देते थे। बहुत सारे लोग बहुत भेंट लाते थे, बड़ी बड़ी कीमती जो है सामान लेकर के देते थे। तो राजा विक्रमादित्य हाथ से लेता था और बगल में खड़े हुए मंत्री को दे देता था। एक सूफी संत भी कुछ भेंट लाए। अब वो जंगल का कोई एक फल था, वो दिया राजा को। राजा ने वो फल भी मंत्री को दे दिया। अब मंत्री सारा सामान जो है यथा स्थान पर रख देता था। फल को भी उन्होंने जो है एक तलघर में फेंक दिया। ऐसे ही जो है हर साल उनको भेंट का कार्यक्रम चला कर। सुन लो मैया, तुम्हारे मतलब की ही है, क्योंकि जब जो है मरोगी तब कोई काम आने वाला नहीं है। ना ये लल्ला काम आएंगे, ना पल्ला काम आएंगे। फिर तो तुम्हारी समझ काम आएगी, केवल समझ। मरते समय, मौत के समय, हाँ, करोगे क्या, कहोगे क्या, बहाना क्या बनाओगे? उस समय तुमको निर्णय लेना पड़ेगा कि हम जो है मर रहे हैं या अमर हैं। ये तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। और मर रहे हैं तो क्या ले लेकर मर रहे हैं? बहुत बड़ी गठरी लेकर के मर रहे हैं या हल्के हो गए हैं? ओ, चली गई लाइट? लाइट नहीं गई, यहाँ गड़बड़ है। चलो बनी रहने। तो वो सारा सामान जो है वो मंत्री इकट्ठा जो है रखता गया।
अब एक बार क्या हुआ कि जब वो फल देने आए जो है साधु, तो वहाँ बंदर बैठा था और उस बंदर ने वो फल बीच में ही जो है झटक लिया। राजा मंत्री को नहीं दे पाए कि उससे पहले ही उसने ले लिया और उसको खाने लगा। जब खाने लगा तो फल के अंदर एक बहुत बड़ा हीरा निकला। राजा विक्रमादित्य उस हीरो को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, क्या जो है अभी तक आपने जो फल दिए हैं उनमें सब में हीरा था? तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि जाओ वो सारे के सारे फल लेकर के आओ। मंत्री तो बड़े जो है सुलझे हुए होते हैं। आजकल के मंत्री हों तो सब जो है घर में रख लें, और फिर गंदी चीज़ घर में कोई क्यों रखेगा? फल तो किसी कीमत का था ही नहीं, खाने में भी अच्छा नहीं था। तो ले आए मंत्री और हीरों का ढेर लग गया। अब जो है विक्रमादित्य पूछता है उन संत से कि ये महाराज तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा, तू अंधा था या तेरे में मंदपना था? अंधा तो तू ना था नहीं, इसलिए तुझे कुछ फल तो देखा, लेकिन ये फल तुझे कैसा देखा? अनुपयोगी देखा, इसलिए तू मंद था। फल को ठीक से देख नहीं पाया तो तेरी आंखों में क्या थी? मंदता थी। तो ये मंदता भी हमारी आंखों में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, हम लोग आप लोगों को अंधे तो नहीं कहते, लेकिन मंदपना तो है, क्योंकि इतना मूल्यवान समय हमारे यहाँ आने का और बोलने का आप बातों में गंवाने लगते हो। ये मंदपना है आँखों का, इसलिए आँख ठीक कराओ। हाँ, सतगुरु वचन वैद विश्वासा, बिना सतगुरु के और कोई इन आँखों का इलाज नहीं कर सकता। हाँ, जिनमें मंदपना और अंधपना और पटुपना आ गया है। अब पटुपना जो है बहुत खतरनाक होता है। एक बार अंधपना दूर हो सकता है, एक बार मंदपना दूर हो सकता है, परंतु पटुपना दूर करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता। जो चीज़ है ही नहीं उसी को है करके तुम देखने लगते हो। जी हाँ, और खिताब ओढ़ लेते हो अपने ऊपर ज्ञानी का, भगत का, समझदारी का। ये बहुत खतरनाक होता है पटुपना। हमारे जीवन में पटुपना नहीं आना चाहिए। हमारी दृष्टि में पटुता आ गई है, और पटुता आ जाने के कारण से ही हम सीखना बंद कर गए, सिखाने लग जाते हैं। पटुपना का अर्थ समझ में आ रहा है? जी हाँ, जो बात आपको पता वता तो है नहीं, परंतु उनको शास्त्रों में पढ़ पढ़ करके, हाँ, याद कर करके हम जो है सिखाने में लग जाते हैं। इसलिए पहले सीखो, बाद में सिखाओ। सीखे बिना सिखाओगे तो उसके परिणाम बहुत गलत आएंगे, और वही हो रहा है आज समाज में। आज समाज क्यों बिगड़ा है धर्म के नाम पर, बता दीजिए। क्योंकि सच्चा धर्म अब किसी के पास है ही नहीं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना। केवल जो है वाकुपटुता से कोई ज्ञान की बात थोड़ी जो है आप कह पाओगे। भाषणबाजी तो कर सकते हो, इसको प्रवचन कहते ही नहीं है। प्रवचन ये नहीं होता है। कितना समझाते हैं परंतु बात समझ में आती नहीं। ये प्रवचन होता ही नहीं है। ये तो आपका जो है लेक्चर हो सकता है, भाषण हो सकता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रोफेसर आते थे, 1 घंटा लेक्चर दे के जाते थे। मुन्ना सिंह जी वकील, आपने नाम सुना होगा, इनके तो पड़ोसी थे। 1 घंटा धारावाहिक जो है कानून बोलता था, वो भी अंग्रेजी में। तो हम सब लोग आंख बंद किए जो है सुनते रहते थे। तो ये धर्म का मामला है। यहाँ लेक्चर और भाषणबाजी से तो काम चलेगा नहीं।
यहाँ तुमको जो है कुछ पता लगा है कि नहीं लगा है? कहे बाबा तुम को हो ये पता लगा है? हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? महर्षि रमणी का नाम सुना है? महर्षि रमणी ये कहते थे मेरे से यदि कोई प्रश्न पूछना है तो केवल एक ही पूछो, मैं कौन हूँ, और मैं सारे जीवन उसी का जवाब दूंगा कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ ये सिद्ध हो जाना ही, ये सिद्ध हो जाना ही जी हाँ ज्ञान है। बाकी और कोई ज्ञान व्यान नहीं है। बाकी तो सब अज्ञान जनित ज्ञान है, इंद्रिय जनित ज्ञान है, बुद्धि जनित ज्ञान है। सो ज्ञान संसार में जो है मारा मारा फिर रहा है। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात। और शर्त क्या दे दी है गोस्वामी जी ने? कौड़ी कारण। इसको हम रोज समझाते हैं। संसार कैसा है? दो कौड़ी का नहीं है। और उसी संसार की खातिर तुम विप्र से, गुरु से और शास्त्रों से घात कर देते हो। जी हाँ, गुरु, विप्र और शास्त्र ये कहते ही नहीं है कि राम कोई दूसरा था, ये नहीं कहते। और हमको ये सिद्ध करने में मजा आता है कि राम कोई और था, हम वो हो ही नहीं सकते। जबकि आप राम के अतिरिक्त और कुछ हैं ही नहीं। सकने की तो बात छोड़ो। इस वक्त भी आप राम ही हो, आप सीता ही हो, परंतु ये बात हजम क्यों नहीं होती है? इसकी वजह से कि हमारी अंधता, मंदता और पटुता। तो तीन साधकों की एक कथा और सुनाते हैं। यमलोक में जो है बैलेंस बिगड़ गया। यमराज के यहाँ बैलेंस बिगड़ गया तो धर्मराज ने कहा कि जगत में से तीन ऐसे लोग लाओ। कैसे? जो भगवान से कुछ रुचि रखते हो। देखो यमलोक में भी तुम्हारी हमारी किसी को जरूरत नहीं है, वहाँ भी भगवान के भक्तों की ही जरूरत है। तो उनमें कैटेगरी बताई तीन। कैसे 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 लोग लाओ? कि एक तो ऐसा लाओ जो धार्मिक हो लेकिन बिल्कुल बुद्धू हो, बुद्धू हो और धार्मिक हो। और ऐसे लोग जो है बहुत मिल जाएंगे संसार में। आज किसी के पास बुद्धि नहीं रही और धर्म का जो है बोलबाला है। धर्म तो इतनी जोर से बढ़ चढ़ करके जो है हिंदुस्तान में फैला हुआ है। हाँ, जहाँ देखो वहाँ भीड़ का पार नहीं है। भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ का मतलब समझते हो? सारी भेड़ें जो है भार में झोंकी जा रही हैं। भेड़ें, उसी का नाम है भीड़ भाड़। तो एक तो ऐसा लाओ और दूसरा ऐसा लाओ हाँ जो बुद्धिमान तो हो लेकिन धार्मिक ना हो, और तीसरा ऐसा लाओ जो धार्मिक भी हो और बुद्धिमान भी हो। अब तीनों लाए गए। जब यमलोक में लाए गए मार करके, तो यमराज ने एक प्रश्न किया कि बोलो तुम यमलोक में रहने के लिए तैयार हो कि संसार में जाना चाहते हो? तो तीनों ने कहा कि मुझे संसार में अभी बहुत कुछ काम बाकी है। पहले वाले ने तो अपनी दशा रोई, दूसरे वाले ने अपनी, तीसरे वाले ने कहा मुझे विशेष ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, वो होगा कोई हम संगाती। हमारे अखंड जो है मंडल के अखंड परमधाम सेवा समिति के कुछ लोग हैं जिन पर हमें बड़ी करुणा है। महाराज उनको हम मुक्ति का ये विधि बता दें, सिद्ध कर दें, सो ही हम लौट आएंगे। समझ में बात आ रही है? इतनी चाहत तो अभी हमारी रह गई महाराज। बाकी संसार का हमें अब कुछ नहीं चाहिए। तो तीनों को 7 दिवस का अवसर दिया यमराज ने, लेकिन साथ में एक जो है ओरिजिनल
ओरिजिनल का मतलब दिव्य दृष्टि वाला। अब ये चौथी दृष्टि कौन सी है? दिव्य दृष्टि। जी हाँ भारत जी, नहीं क्या बैठ रहे? दिव्य दृष्टि हो रहा है बहुत देर से। जिसके विषय में भगवान कहते हैं जन्म करम च मे दिव्यम यो वेत्ति ही तत्वतः। जो दिव्य दृष्टि से जो है मेरी जन्म, मेरे मतलब अपने, आप अपने जन्म और कर्म को किससे देख लो? दिव्य दृष्टि से देख लो तो क्या होगा? त्युक्ता देहम, देह के त्यागते समय पुनर्जन्म न येति, आपका जन्म ही नहीं होगा। मामेति च अर्जुनः, बल्कि तुम मेरे ही स्वरूप में मिल जाओगे, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। वो वाली दृष्टि, वो चश्मा दे दिया तीनों को। अब दिव्य दृष्टि से जब तीनों गए देखने उस अपने चश्मे से, तो जो बुद्धू था ना उसने देखा कि जिस धर्म को हम जो है धर्म समझे बैठे थे वो तो सब अधर्म है, उससे दिखाई दिया। आज मैं केवल विषय बना रहा हूं दिव्य दृष्टि को, हमारे पास है वो खुल नहीं रही, मंद पड़ी हुई है, अंध पड़ी हुई है, पटुता छा गई है उसमें। वो है, भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया ही इसीलिए, वही दृष्टि देकर के तुम जो है यहाँ भेजे गए हो, लेकिन अपनी जो है खोल ही नहीं रहे। गुरु बार बार समझाते हैं, तुम मानते ही नहीं। तुम जहाँ वस्तुओं से चिपके, हाँ, फिर सुनते ही नहीं गुरु की बात। और गुरु समझा समझा करके चले जाते हैं। एक गुरु नहीं, सैकड़ों गुरु चले गए इस दुनिया से, और जैसे जैसे समझाते गए वैसे ही वैसे हम लोग उलझते गए। आदि गुरु शंकराचार्य ने समझाया, उसके बाद जाने कितने आए गुरु, है ना। स्वामी परमानंद जी समझा समझा करके अब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। हमारे गुरुदेव शरीर छोड़कर चले गए, समझा समझा करके समझा, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि दिव्य दृष्टि मंद थी। दिव्य दृष्टि अंध है, दिव्य दृष्टि खोलना ही नहीं चाहते। तो देखा सब स्वार्थी, मंदिर में जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हृदय उनके दिखाई दे रहे हैं क्या? कि भगवान हमें नहीं चाहिए, हमें तो दुनिया का सामान चाहिए। सबके हृदय में यही है। कोई लड़का मांगता है, कोई विवाह मांगता है, कोई नाती मांगता है, कोई ना कोई किसी ना किसी। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको कोई मांग नहीं है तो बताओ फेरी की जरूरत क्या है? अगर मांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मांगता हो, पक्की बात है, मांग है तो मैं और मांग के कारण ही तुम वृंदावन भागते हो, चित्रकूट भागते हो, हरिद्वार भाग, जाने कहाँ कहाँ भागते हो। कोई तीर्थ करने थोड़े ही जाते हो। अगर तीर्थ करने जाते होते तो तीर्थ का परिणाम समझ में आ जाता। तीर्थ जानते कौन लोग करते हैं? आपके जो है पद्म पुराण में ये सूत्र आया है, बताए देता हूँ। वैसे मुझे जो है ये सूत्र भूत्र बोलने की आदत नहीं है। इदम तीर्थम भ्रमंती तम सह जना। जिनकी बुद्धि पर जो है पर्दे पड़े हुए हैं काहे के? तमोगुण के, वही तीर्थ में डोला करते हैं, और कोई नहीं जाते तीर्थ में। सत्संग और कोई तीर्थ में नहीं जाते। ये तीर्थ नहीं है। ये तीर्थ है, तीर्थ क्यों नहीं है? यहाँ बहस कर रहे हो कि सुन रहे हो? नहीं, क्लियर हो जाए। क्लियर? आपने पूरा श्लोक सुना? कहा आपने पूरा श्लोक अभी सुन लिया? आधा श्लोक बाकी है। कहाँ सुन रहे? तो प्रश्न क्यों खड़ा कर दिया? अभी मैंने आधा श्लोक बोला है। तुम ज्यादा ज्ञानी बनते हो ना, ये तुम्हारा निकल जाएगा किसी दिन। हम ज्ञानी नहीं बनना, क्लियर हो। अरे क्लियर तब होगा जब पूरा बोलने तो दो महाराज। तुम बोलने नहीं देते, जबान पकड़ते हो। क्या तुम समझते क्या अपने को? अब आप कहो ना, कुछ नहीं, बस ये निकाल दो, देखो अपने में से। जी हाँ, ये नहीं निकालोगे तुम गर्त में जाओगे बहुत ज़्यादा।
नहीं, हम नहीं बोल रहे। तुम कौन होते हो मुझे बुलवाने वाले? शर्म नहीं आती तुमको बीच में टोकने में? इदम तीर्थम भ्रमंती तमसः जना। जिनकी बुद्धि में तमोगुण चढ़ गया है वही तीर्थों में इधर उधर भागते रहते हैं। आत्म तीर्थम न जानन्ति। जिसने आत्म तीर्थ को नहीं जाना वो तो सब नरक के वासी ही होंगे। अब आत्म तीर्थ बिना सत्संग के मिल जाएगा? नहीं। बोलो। तो सत्संग की महिमा, कल पूरा प्रवचन मैंने सत्संग की मैं सुनते ही नहीं हो। तुम्हारे अंदर तो एक घुसा मेरे गुरु सुनाएंगे। अब तुम्हारे पता नहीं कौन से गुरु सुनाएंगे, कहाँ सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे। सुनने का सहूर सीखो तो बहुत कुछ बन जाएगा महाराज। हमारे गुरुदेव ये यहाँ पत्थर मिल जाता था ना, जो रामानंद जी से मिले हैं वो जानते हैं। ऐसे लोगों को पत्थर मार देते थे, ईंट मार देते थे फेंक करके, अगर उनके बोलने में। एक बार योगानंद सरस्वती ने ये हरकत की थी। योगानंद महाराज सुने होंगे बारे वाले। तो मेरे महाराज जी समझा रहे थे एक पद को, और उन्होंने अपनी घड़ी जो है यूँ दिखा दी टाइम की। सो उन्होंने माइक उठा करके और फेंका। सो माइक जो है गिरा जाके अलग खेत में, उठ करके और चल दिए। सारी भीड़ उनके पीछे चल दी। हाँ जी, श्रोता बनने का कुछ लक्षण होता है महाराज, वो पहले सीखो। सारे अभिमान